वेलकम टू सैनमा एक्सप्लेन। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है राया एंड द लास्ट ड्रैगन। मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि अपनी स्टोरी बताती है आज से 500 साल पहले कि सब चीजें बर्बाद हो गईं। अब हम 500 साल पहले का वक्त देखते हैं। एक मुद्रा नाम का किंगडम हुआ करता था। सब लोग मिलके रहते थे, लेकिन इनकी खुशी को किसी की नजर लग जाती है। यहाँ पर एक इवल स्पिरिट आ जाता है। ये इवल स्पिरिट जहाँ से भी गुजरता और जिसको भी छूता उसकी सोल अपने साथ ले जाता और वो सब के सब पत्थर में बदल जाते। 500 साल पहले ड्रैगन हुआ करते थे। कुछ ड्रैगन ने मिलकर अपनी पावर से एक जैम बनाया। ये एक तरह का स्टोन होता है जिसके अंदर सारे ड्रैगन की पावर होती है और इसी पावर की वजह से इवल स्पिरिट को खत्म किया गया था। अब देखते देखते हर चीज अपनी जगह पर आने लगी थी। अब सब अपने असली रूम में आ गए थे, लेकिन ड्रैगन अभी भी वैसे के वैसे ही थे क्योंकि इनके ऊपर उसका कोई भी असर नहीं हुआ था। सिर्फ एक ही ड्रैगन बचा था और उसका नाम सिसु होता है। कुमुद्रा के अंदर लड़ाई छिड़ गई इस स्टोन को हासिल करने के लिए, क्योंकि ये स्टोन जिसके पास होगा उसके पास बहुत ज्यादा खुशहाली और सुकून रहेगा। अब कुमुद्रा के अलग अलग 5 हिस्से हो चुके थे। अब स्टोरी में हमें राय को दिखाया जाता है। वो एक ऐसी जगह पर पहुंचती है जहाँ पर अलग अलग ट्रैप लगे हुए थे और इसी के अंदर यहाँ पर स्टोन को भी रखा गया था। राया के पास एक पेट होता है, वो भी बहुत छोटा होता है और उसका नाम उसने टुक टुक रखा था। राया बहुत एहतियात के साथ उस स्टोन को हासिल करने के लिए आगे चलती है। अब उसे पता चलता है कि इस स्टोन को सेव करने के लिए एक सिक्योरिटी भी है। अब ये सिक्योरिटी गार्ड राया को आगे बढ़कर लड़ने के लिए कहता है और वो उसे बोलता है कि तुम यहाँ पर अपना पाँव भी नहीं जमा पाओगी। अब राया और सिक्योरिटी वाले की लड़ाई शुरू हो जाती है। अब हमें स्टोरी में बताया जाता है कि वो सिक्योरिटी वाला कोई और नहीं बल्कि राया के फादर थे जो कि स्टोन की हिफाजत किया करते थे। अब राया बिल्कुल तैयार होती है इस स्टोन की हिफाजत करने के लिए। राया के फादर हमेशा राय को यही बताते हैं, तुम्हें बस यकीन रखना है और कुमुद्रा एक दिन सारे का सारा इकट्ठा हो जाएगा और वापस सब पहले की तरह हो जाएंगे। उसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने से पहले बाकी सबकी भी जानकारी होनी जरूरी थी। राया को अपने सारे किंगडम के बारे में अच्छे से पता था। राया और उसके फादर मिलकर सोचते हैं अगर हमें सबको इकट्ठा करना है तो हमें इसके लिए पहल करनी चाहिए, नहीं तो आने वाली नस्लें भी इस स्टोन को हासिल करने के लिए लड़ते रहेंगे। अब राया के फादर ने सबको इन्विटेशन दिया होता है। वो कहते हैं कि सबको मिलकर रहना चाहिए और कुमुद्रा को पहले की तरह करना चाहिए। बहुत से लोग उनको मिलने के लिए आते हैं। अब राय को अपनी उम्र की दूसरी लड़की मिलती है जो कि किसी और किंगडम से होती है। इसका नाम नमारी होता है। अब इन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी थी क्योंकि इन दोनों को ड्रैगन में बहुत लगाव था। अब आगे चल के स्टोरी भी इन्हीं दोनों पर आने वाली थी। नमारी राया को बताती है कि सिसु अभी भी जिंदा है और इसके साथ ही नमारी उसका बिलीव जीतने के लिए अपने गले से निकालकर एक बैंडेड देती है जो कि ड्रैगन का होता है और उसे एक बड़ा सा मैप भी दिखाती है और कहती है कि सिसु आज भी जिंदा है जो कि हम सबको वापस एक ही साथ कर सकता है। राया नमारी पर बिलीव करती है और उसे अपने साथ ले जाती है। उसी जगह पे लेके जाती है जहाँ पर ये मैजिकल स्टोन था, लेकिन नमारी दिल से साफ नहीं होती है और वो उसे ट्रैप कर रही होती है ताकि वो स्टोन तक पहुंच सके। नमारी सिग्नल देती है और उसके लोग वहाँ पर आ जाते हैं। अब उसके फादर देखते हैं कि किसी ने सिग्नल दिया है, वो फौरन वहाँ पर पहुंच जाते हैं। अब सबको पता चल जाता है कि स्टोन चोरी होने वाला है। राया और उसके फादर सबका मुकाबला करते हैं। अब जैसे ही सबको स्टोन नजर आता है बाकी 4 किंगडम के लोग उसको हासिल करने के लिए लड़ने लगते हैं। राया के फादर के टांग पर शूट किया जाता है और वो वहीं पर गिर जाते हैं। अब सबने स्टोन को पकड़ लिया होता है और वो स्टोन उनके हाथ से नीचे गिर जाता है। अब स्टोन के 5 पीस हो चुके थे और उसके टूटने के फौरन बाद उनके ऊपर वही स्पिरिट हमला कर देता है जो कि अब आजाद हो चुका था क्योंकि वो पिछले 500 साल से जमीन के अंदर ही था। अब वो बाहर निकल आ चुका था। अब राया के फादर एक स्टोन का पीस लेते हैं और उस इवल के सामने करते हैं जिससे वो इवल स्पिरिट राया के फादर को नहीं स्टोन में बदल सकती थी। अब सबको पता चल चुका था कि ये स्टोन अभी भी काम कर रहे हैं क्योंकि ये किसी को भी टच नहीं कर पाएगा जिसके पास ये स्टोन होंगे। अब सब एक एक स्टोन को उठाते हैं और अपने अपने किंगडम में वापस भागने लगते हैं। राया के फादर क्योंकि उसकी हालत अच्छी नहीं थी इस वजह से वो ज्यादा दूर नहीं जा सकते थे। अब वो राया को ये स्टोन देते हैं और बोलते हैं कि पानी सबसे अच्छा ऑप्शन है, ये इवल स्पिरिट पानी के पास नहीं जा सकते हैं और मुझे तुम्हारे ऊपर बिलीव है। ये बोलने के फौरन बाद वो पानी में उसे धक्का दे देते हैं। वो इवल स्पिरिट अब राया के फादर को भी स्टोन में बदल चुकी थी। अब स्टोरी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। अब राया ने कुमुद्रा की हर जगह को देखा हुआ था। अब वो इस ड्रैगन को ढूंढ रही होती है। अब उसके पास एक लास्ट जगह थी। ड्रैगन के ऊपर कोई भी बिलीव नहीं कर रहा था क्योंकि वो चाहती थी कि ड्रैगन दोबारा से अपना एक नया स्टोन बनाए और यहाँ के सब लोग ठीक हो जाएंगे। राया अंदर जाने के बाद अपना रिचुअल पूरा करती है। अब यहाँ पे कुछ एक्टिविटी होती है। अब देखते ही देखते राया के सामने वाटर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और वो ड्रैगन में बदल जाता है जो कि सिसु होता है। लेकिन ये एक
एक फीमेल ड्रैगन होता है। अब राया को ये नहीं पता था कि ये अभी 500 साल से सो रहा था। अब इस ड्रैगन को ये भी नहीं पता था कि वो इविल स्पिरिट दोबारा आ चुकी है और फिर से सबको स्टोन में बदल रही है। राया शिशु को कहती है कि आप जल्दी से एक स्टोन तैयार करें क्योंकि आपने जो जैम बनाया था वो टूट चुका है। शिशु बोलती है वो मैंने नहीं बनाया था बल्कि उसके साथ वाले सब ड्रैगन ने मिलकर बनाया था। हम 5 भाई बहनों की सारी मैजिक पावर उसी के अंदर है। अगर हम चाहें तो वो सारे के सारे पीस इकट्ठे करके दोबारा स्टोन बना सकते हैं और वो इविल स्पिरिट को दूर कर सकती है। अब राया शिशु को अपने साथ लेती है और पहला जैम का पीस उसे दे देती है। अब शिशु शाइन करने लगती है। नामारी भी अब बड़ी हो चुकी थी। अब वो राया की राइवल बन चुकी होती है। नामारी को पता चलता है कि राया यहीं कहीं घूम रही है और वो स्टोन के पीसेस को कलेक्ट कर रही है। राया नहीं चाहती थी कि शिशु को कोई भी देखे, इसीलिए उसका हुलिया चेंज कर देती है। अब उसे दूसरे टुकड़े तक लेके जाती है। यहाँ पर बहुत अच्छा ट्रैप लगा हुआ था। अब राया ये सारे ट्रैप पार कर चुकी होती है, लेकिन यहाँ पे जैसे ही स्टोन को उठाते ये माउंटेन बंद हो सकता था। अब राया एक स्टिक का इस्तेमाल करती है और वहां से स्टोन को निकाल लेती है। अब सीसी को हाथ में लेती है और उसके पास एक और पावर आती है और वो इंसानों में बदल जाती है। लेकिन अभी यहाँ पर नामारी आ चुकी होती है और नामारी उसे कहती है कि तुम ये सारे पीसेस क्यों कलेक्ट कर रही हो, क्योंकि वो राया को अच्छी तरह से जानती थी और राया उसके ऊपर बिलीव नहीं कर रही थी और बात करने के बगैर ही वहां से भागने लगती है और शिशु को उसने अपने साथ ले लिया होता है। अब आगे चल के उन्हें पानी में एक बोर्ड मिलती है और वो उसमें बैठ जाते हैं जिसमें एक बो नाम का बच्चा होता है जो कि आहिस्ता आहिस्ता इस बोर्ड को आगे बढ़ा रहा था और शिशु कहती है कि मेरे पास वाटर मैजिक है, इससे मैं उसको तेज कर सकती हूँ। अब राया कहती है कि जो करना है जल्दी करो, अगर हमने कुछ नहीं किया तो हमारी इसके अंदर आ जाएगी बोर्ड के अंदर। शिशु पानी के अंदर जंप करती है और ड्रैगन की शेप में आ जाती है और शिप को लेकर तेजी से भागने लगती है। अब यह शिप तेजी से बहुत दूर जा चुकी थी। राया को किसी के ऊपर बिलीव नहीं होता है और यही वजह थी कि वो शिशु को बच्चे का खाना नहीं खाने देती है। नामारी एक ऐसी जगह पर पहुंचती है जहाँ पर बहुत सारे ड्रैगन स्टोन में चेंज हो चुके थे। अब शिशु को पता चलता है कि राया के फादर और बहुत से लोग स्टोन में चेंज हो चुके हैं इविल स्पिरिट की वजह से। इसी वजह से ये लोग उनको याद करते हैं और पानी में फूलों को बहा देते हैं। अब ये लोग दूसरे किंगडम में जाते हैं, लेकिन ये किंगडम चोरों का होता है। अब राया उसे बताती है कि तुम्हारा बाहर निकलना बिल्कुल भी ठीक नहीं है और तुम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो और तुम्हें यहाँ पर रुकना चाहिए। शिशु का एक ही रूल था कि किसी को अगर मिलना है तो उसके लिए गिफ्ट लेकर जाना चाहिए, लेकिन राया उसे बहुत समझाती है कि यहाँ के लोग बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुम बस यहीं पे रहो। लेकिन राया जब आगे जाती है उसे एक छोटी बच्ची रोती हुई नजर आती है, लेकिन वो सारे का सारा चोरों का ग्रुप होता है। शिशु को लगता है कि मुझे यहाँ पर गिफ्ट लेके जाना चाहिए यहाँ के किंग के पास, ताकि वो उसे आराम से स्टोन दे दे। वो बहुत ज्यादा गिफ्ट लेती है और उनके पैसे अदा नहीं करती। वो ने उसे बता दिया था कि हम आधार भी कर सकते हैं लोगों से। शिशु इन सब का पैसा बाद में चुकाने को बोलती है लोगों को, या फिर राया तुम्हें दे देगी। राया उन चोरों को पकड़ रही होती है जिन्होंने स्टोन के पीस उससे चुरा लिए थे और वो उस बच्ची से डील करती है कि अगर तुम्हें कोई काम अच्छा करना है तो मेरे साथ रहो और इसके बदले में तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। अब राया को पता चल चुका होता है कि यहाँ का किंग पहले ही स्टोन बन चुका है। अब ये स्टोन एक बूढ़ी औरत के पास होता है। अब हम स्टोरी में देखते हैं कि वो बूढ़ी औरत शिशु को अपने साथ ले चुकी होती है क्योंकि उसे शिशु के ऊपर शक था कि ये ड्रैगन है। अब ये बूढ़ी औरत शिशु को वहां पर खड़ा करती है जहाँ पर ये इविल स्पिरिट आती है और उसके हाथ में स्टोन था। अब वो शिशु से पूछती है कि बताओ तुम कौन हो, लेकिन यही बातों के दौरान यहाँ पर आ जाती है जो कि अपने हाथ से स्टोन को दिखाती है और इस इविल स्पिरिट को दूर कर देती है। अब वो यहाँ से भागने लगते हैं बोर्ड की तरफ। अब ये यहाँ का स्टोन भी लेकर भाग रहे होते हैं और अब इन्हें यहाँ पर नोई भी मिल चुकी थी और अब आहिस्ता आहिस्ता शिशु को बिलीव होने लगा था कि लोग यहाँ के अच्छे नहीं हैं। अब हमें किसी के ऊपर ज्यादा एतबार नहीं करना चाहिए। अब नामारी अपने किंगडम में आ चुकी होती है। नामारी अपनी मोम से मिलती है और उसकी मोम उसे बोलती है कि हमें किसी की हेल्प नहीं करनी है, हमारे पास जब तक स्टोन है तब तक हम बिल्कुल सेफ हैं, लेकिन हम फिर भी किसी की मदद नहीं करेंगे। अब नामारी को आर्मी का हेड बना दिया गया था। नामारी अपनी मोम को बताती है कि राया बाहर घूम रही है जैम के टुकड़ों को वापस इकट्ठा करने के लिए और वो ये भी सोचती है कि शिशु अभी भी जिंदा है। अब शिशु और राया एक साथ बैठे होते हैं। अब राया उसे बता रही होती है कि कैसे उसकी फैमिली उससे दूर हो गई है और नामारी ने भी उसे बहुत धोखा दिया और उसके साथ क्या किया है सब बताती है। अब ये नए किंगडम के पास पहुंच चुके होते हैं और इन्हें पता था कि आगे जरूर ट्रैप होंगे, लेकिन शिशु को इसका नहीं पता होता है। वो बिना रुके आगे चलने लगती है। अब ये दोनों ट्रैप में फंस चुके थे और इन सबको डराने की कोशिश करता है यहाँ का वॉरियर और कहता है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें इसकी बहुत जबरदस्त सजा मिलेगी। दूसरी तरफ नामारी इसी किंगडम में आ चुकी होती है अपनी सारी आर्मी को लेकर, क्योंकि नामारी को पता था कि राया यहाँ पर मिलेगी। इधर हम देखते हैं कि नोई और उसके फ्रेंड ने इस गार्ड को बंदी बना लिया होता है। अब राया और शिशु दोनों आजाद होते हैं। अब इसी वॉरियर को पूछते हैं कि आखिर तुम कौन हो और हमें क्यों बांधा था, और अब हमें पता चलता है कि सारे किंगडम के अंदर बस यही एक बंदा बचा है, बाकी सब लोग इवल स्पिरिट की वजह से पत्थर में
चेंज हो चुके हैं, अब कोई भी जिंदा नहीं होता है। अब राया इस वॉरियर की हेल्प लेती है और बोलती है कि अगर हमें सब कुछ ठीक करना है तो हमें मिलकर काम करना होगा। तुम यहाँ से चलो, मैं नमारी को देकर आती हूँ। राया अब खुद नमारी के सामने आती है, उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए, ताकि वो वॉरियर सबको साथ लेकर यहाँ से दूर जा चुके। अब राया और नमारी के दरमियान में लड़ाई शुरू हो जाती है, क्योंकि ये बचपन से ही एक दूसरे से लड़ना चाहते थे। नमारी राया को मार रही होती है। अब शिशु को लगता है कि मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए। शिशु यहाँ पर अपने असर रूम में आ जाती है ड्रैगन बन के, और वो हर तरफ धुआं कर देती है। लेकिन नमारी को फिर भी यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे सामने एक जिंदा ड्रैगन खड़ा है। शिशु नमारी की आंखों में देखती है कि वो बुरी लड़की नहीं है, वो भी सबका अच्छा चाहती है। लेकिन यहाँ से अब सब लोग जा चुके होते हैं। अब सभी राया से पूछते हैं कि तुमने हमें बताया नहीं कि हमारे पास एक रियल ड्रैगन है, जो कि कोई और नहीं बल्कि सुसु है। अब तक हम इसे एक लड़की ही समझते थे। अब वो बहुत खुश थे कि उनके पास एक असली ड्रैगन है। अब शिशु को एक और स्टोन का पीस मिल चुका होता है। अब शिशु को एक और पावर मिल चुकी होती है। अब वो पानी के ऊपर तैरने लगती है उड़ते हुए, और अब वो यहाँ पर बारिश भी करवा सकती थी। अब उनके पास आखिरी किंगडम बचा होता है, जो कि नमारी का होता है। यहाँ से स्टोन लेना आसान नहीं था, लेकिन शिशु बोलती है कि नमारी एक अच्छी लड़की है, मैं उसे अगर गिफ्ट दूंगी तो वो हमारे साथ चल पड़ेगी। और सब शिशु के ऊपर हंसने लगते हैं कि नमारी इतनी बोली नहीं है। लेकिन अब ये आखिरी किंगडम के पास पहुंच चुके होते हैं। शिशु यहाँ पर आने के बाद अपनी स्टोरी बताती है कि आज से 500 साल पहले किस तरह के सब लोग एक साथ रहा करते थे। ब्लैक स्पिरिट ने अब तक सब ड्रैगन को स्टोन में चेंज कर दिया था। अब सिर्फ 5 ड्रैगन ही बचे थे। बाकी 4 ड्रैगन ने मिलकर शिशु के ऊपर बिलीव किया और सारी की सारी पावर इकट्ठा करके एक यहाँ पर स्टोन तैयार किया, और ये स्टोन शिशु को दे दिया। अब शिशु ने हर चीज ठीक कर दी होती है, सब इंसान ठीक हो चुके होते हैं, लेकिन ड्रैगन अभी भी वैसे ही स्टोन में चेंज हो चुके थे। वो बिल्कुल भी वापस नहीं आए थे। अब राया अपने फादर को देखती है, जो कि स्टोन में चेंज हो चुके थे। अब शिशु कहती है कि तुम्हारे फादर ठीक हो सकते हैं। अब नमारी अपनी मॉम के पास आती है और बोलती है कि हमें राया की मदद करनी चाहिए कुमुंदरा को वापस बुलाने के लिए। अब नमारी की मॉम उसे मना कर देती है और कहती है कि जब तक हमारे पास ये स्टोन है हम इसको किसी को भी नहीं दे सकते, बल्कि तुम्हें राया से बाकी के स्टोन भी छीन लेने चाहिए, ताकि हमारी आने वाली जिंदगी भी आराम से गुजर सके। अब शिशु आखिरी ट्राई करती है। अब नमारी के पास एक लेटर आता है। अब नमारी उस लेटर को खोलती है और समझ जाती है कि ये राया ने उसे भेजा है। रात को सब मिलकर एक साथ खाना खाते हैं। अब सब बहुत खुश होते हैं और अब सब बातें करते हैं कि ये अपने अपने किंगडम में आखिरी बचे थे। अगले दिन नमारी उसे मिलने आती है। अब उसे देखने में लगता है कि वो राया के ऊपर बिलीव करना चाहती है। अब वो अपना आखिरी स्टोन राया को दे देगी। अब नमारी यहाँ पर अपना वेपन निकाल चुकी होती है। शिशु आगे जाती है उसको समझाने के लिए, लेकिन राया डर की वजह से उस वेपन को एक्टिव कर देती है। अब राया उसे बचाने के लिए आगे बढ़ती है और इसी घबराहट की वजह से अब वो वेपन चल चुका होता है। अब वो शिशु को हिट कर चुका था। अब नमारी से शिशु मारी जाती है और ये ड्रैगन पानी में गिर चुका होता है। अब सारे के सारे स्टोन के अंदर से शाइन कम होने लग गई थी, क्योंकि ये पानी के पावर का ड्रैगन था, इस वजह से सारा पानी खत्म होने लगता है। अब राया बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी। वो किसी की परवाह किए बगैर एक किंगडम में घुस जाती है। अब यहाँ पर ब्लैक इवल स्पिरिट भी आ चुका था, जिसने नमारी की मॉम को एक पत्थर में बदल दिया था। अब नमारी और राया के दरमियान में बहुत ही जबरदस्त फाइट होती है, जो कि बहुत देर तक चलती है। बाकी सब वॉरियर मिलकर इस किंगडम के लोगों को बचाने लगते हैं। वो सब अपने स्टोन का इस्तेमाल करते हैं लोगों को बचाने के लिए, ताकि ये सब के सब पत्थर में ना बदल जाएं। अब सबको इवल स्पिरिट ने घेर लिया होता है। अब राया ने फिर से नमारी की हेल्प की होती है। अब इनके पास बचने के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं था। ब्लैक स्पिरिट ने इन सबको हर तरफ से घेर लिया था। अब राया को यहाँ पर अपने फादर की बात याद आती है और शिशु की भी बातें याद आती हैं कि हमें एक दूसरे के ऊपर बिलीव करना चाहिए। और अब वो एक दूसरे के ऊपर बिलीव करने को बोलते हैं, ताकि ये स्टोन फिर से काम करने लगे, ताकि ये ब्लैक इवल स्पिरिट यहाँ से हमेशा के लिए खत्म हो जाए। लेकिन सब नमारी के ऊपर बिलीव नहीं करना चाहते थे। लेकिन राया ने शुरुआत की और अपना स्टोन उठाकर नमारी के हाथ में दे दिया और वो सबको बोलती है कि तुम सब भी इसके ऊपर यकीन करो। अब नोई बो और वॉरियर सब के सब अपने स्टोन नमारी को देने लगते हैं। जैसे ही वो स्टोन उसे देते हैं वो सब के सब पत्थर में चेंज हो जाते हैं। अब नमारी सोचती है कि इन स्टोन के पीस को लेकर यहाँ से भाग जाऊं। अब बाकी सब के सब स्टोन में चेंज हो चुके थे। अब नमारी उन सबको देकर यहाँ पर रुक जाती है। अब उन स्टोन को बहुत जल्दी से इकट्ठा करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके अंदर से कोई भी मैजिक नहीं होता, कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही थी। अब सारी की सारी शाइन खत्म हो चुकी थी। अब नमारी भी उनके साथ खड़ी हो जाती है और वो भी अब एक पत्थर में चेंज हो चुकी थी। अब कुछ देर के बाद ये स्टोन अपनी पूरी पावर दिखाता है और बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और सारे के सारे किंगडम के अंदर हर चीज ठीक होने लगती है। अब वो ब्लैक इवल स्पिरिट सबसे पहले यहाँ से जाती है। अब जो सब के सब स्टोन में बने हुए थे वो ठीक होने लगते हैं। अब इस स्टोन से निकली हुई
पावर इतनी ज्यादा थी कि दूर दूर के ड्रैगन भी जिंदा हो गए थे। अब सारे के सारे ड्रैगन मिलकर पानी के ऊपर तैरने लगते हैं जहाँ पर शिशु गिरी थी और अपनी सारी की सारी पावर के साथ शिशु को दोबारा जिंदा करते हैं। अब शिशु वापस होश में आ चुकी थी। अब शिशु आके फौरन राय से मिलती है और वो उसके गले लग जाती है और वो उसे बोलती है कि बिलीव करने की वजह से ये सब कुछ ठीक हुआ है। अब जैसे जैसे सब लोग पत्थर से वापस इंसान बन रहे थे वो अपनी अपनी फैमिली के पास जा रहे थे। अब शिशु अपने साथ राय को लेकर आती है। अब सब राय के फादर के सामने खड़े होते हैं। राय के फादर उसको अपने गले से लगा लेते हैं और बोलते हैं कि तुमने सब कुछ ठीक कर दिया है। और इतनी देर के बाद उसने शिशु को ढूंढा और ड्रैगन ने अपनी पावर को यूज किया और इवल स्पिरिट को यहाँ से हटा दिया और सब के सब किंगडम एक जगह पर इकट्ठे हो गए। अब कमुंद्रा वापस बन चुका था। अब 500 साल के बाद ड्रैगन यहाँ पर खुली जगह में घूम रहे थे और सबने एक दूसरे के ऊपर बिलीव किया और यही वजह थी कि कमुंद्रा एक हो चुका था। और अब अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल के आइकन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके।